अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या है तो श्रीमद् भगवत गीता के ये अनमोल विचार ठीक से सुन लो और समझ लो। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आपका हर दुख दूर होगा, क्योंकि गीता का ज्ञान अमृत से भरा हुआ है जो मनुष्य के जीवन में जान डाल देता है। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति इन अनमोल विचारों को वीडियो के अंत तक सुनेगा उसे अपनी समस्या का हर समाधान मिल जाएगा और वो उसे सब कुछ मिल जाएगा जो अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है। तो गीता के अनमोल विचार यह है कि जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। सच्चा धर्म यही है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए कभी भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप में बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे हमेशा वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो व्यक्ति मेरे भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल धर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल हो जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। गीता में लिखा गया है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का भी तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अब कृत्रिम मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना परलोक में है और ना ही कहीं और है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो अपनी जिंदगी में बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने और सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना होता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसित रहना चाहिए। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ये ऐसी ताकत बन जाएगी
कि आप पहाड़ में भी रास्ता बना देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है जो स्वयं के उसके हाथों में होता है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त कर देना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करते हैं कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ है, वो कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपना रास्ता चुनते हैं। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से बस में किया जा सकता है। हर संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, ये आपके जीवन को ध्वस्त कर देगा। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कई धरती पर अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे होते हैं। जो मनुष्य जिस देवता के विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति को उसी देवता में दृढ़ता से बढ़ता हुआ देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में ही सोचकर रह जाते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दर्द अवश्य वहाँ भी होता है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद ना रखें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी भी स्थायी नहीं होता। इस जीवन में ना कोई कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा।
दोस्तों, अगर आपको हमारे अनमोल विचार अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। जय श्री कृष्णा।